गुड आफ्टरनून क्लास। इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। मैं प्रिया सुराना प्रतिस्पर्धा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करती हूं। इंटरनेट का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हार्डवेयर कंप्लीट किया था। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट का आधार अर्पानेट था। इंटरनेट का आधार अर्पानेट था। अर्पानेट अमेरिका के लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, वहां की कम्युनिकेशन के लिए, वहां के संचार के लिए। तो हमने जब वाइड स्केल में उसको करने की स्टार्टअप किया तो हमने सोचा भैया अर्पानेट से थोड़ी सी थीम देख ले कि भैया उसने किस प्रकार से काम किया है। उसको वाइड स्केल पे अपन ने काम किया इंटरनेट पर। इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल पर आधारित है वो प्रोटोकॉल है हमारा टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या करता है? टीसीपी मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और आईपी उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। टीसीपी आईपी के जनक थे हमारे विंडसर्फ भैया। तो भैया इंटरनेट के जनक भी कौन हो गया? विंडसर्फ। अब इतना फटाफट उतार लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के अंदर इंटरनेट। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में, भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में वीएसएनएल के माध्यम से आया। वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से आया। इसी के बिहार पे बीएसएनएल बनाई गई। हाँ, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इंटरनेट पर नजर रखने वाली संस्था ICANN। इंटरनेट पर नजर रखने वाली संस्था ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम्स एंड नंबर। इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम्स एंड नंबर, ये वो संस्था है जो इंटरनेट पर नजर रखती है कि भैया इंटरनेट से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई आतंकवादी तो नहीं जुड़े हुए। लिख ली फुल फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालना संचार तंत्र। संचार तंत्र में हम बात करते हैं कि हमारी जो बातचीत करने का स्केल है वो किस प्रकार से बातचीत की जाती है। बातचीत एक तरफा है, दो तरफा है, किस प्रकार से। मैसेज भेजने वाला कहलाता है सेंडर तथा मैसेज प्राप्त करने वाला कहलाता है रिसीवर। पहला मेथड संचार तंत्र का है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। हेडिंग डालना सिंप्लेक्स। इसमें डाटा का संचार एक तरफा होता है। इसमें डाटा का संचार एक तरफा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो अगर हमने टीवी में अगर हम किसी का स्पीच सुन रहे हैं तो भैया हमारा रिस्पॉन्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा हमने क्या रिस्पॉन्स किया है। तो इसमें डाटा का ट्रांसफर एक तरफा होता है। बना लेना A to B। नेक्स्ट हेडिंग है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के अंदर डाटा का ट्रांसफर दोनों तरफ होता है। इसमें डाटा का ट्रांसफर दोनों तरफ होता है परंतु एक समय में एक। इसमें डाटा का ट्रांसफर दोनों तरफ होता है परंतु एक समय में एक। एक समय में एक की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं तो वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या किया जाता है कि भैया एक तरफ बात होती है, वो सारे सुनते हैं, फिर अगर उनको कोई रिप्लाई देना था फिर वो रिप्लाई देते हैं और सारे बंदे सुनते हैं। तो हो तो दोनों तरफ रहा है परंतु एक समय में एक। ये बना लेना सिंबल A to B एंड B to A। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी B to A। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। नेक्स्ट लिखना फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स इसमें डाटा का ट्रांसफर
दोनों तरफ होता है, इसमें डाटा का ट्रांसफर दोनों तरफ होता है। एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें डाटा का ट्रांसफर दोनों तरफ होता है। एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बना लेना। ए बाई डायरेक्शनल बी, डन। नेक्स्ट लिखेंगे संचार माध्यम। आप लोग एज इट इज उतार लेना, ठीक है। संचार माध्यम, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए हमें लगता है कि हम बातचीत किस प्रकार से करते हैं। हम बातचीत दो माध्यम से कर सकते हैं, या तो वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू। जो वायर का माध्यम होता है यानी कि तार के थ्रू या फिर बिना तार के, तार के थ्रू माध्यम करके हमारे पास सबसे पहले आया था लैंडलाइन का तार। लैंडलाइन वाले तार को बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें तार मुड़ी भी होती है, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास लैंडलाइन। नेक्स्ट केबल आई थी हमारे पास कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का एग्जाम्पल है टीवी। इन दोनों के केस में ये देखा गया था कि भैया ऑडियो आ रहा है तो वीडियो गायब, वीडियो आ रहा है तो ऑडियो गायब, या फिर हम फोन पे रिसीवर उठाते हैं तो हमें किसी और की आवाज सुनाई देती है। इन सब कमियों को ओवरकम करने के लिए हमने तीसरी केबल बनाई। तीसरी केबल का नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसे प्रकाश तंतु भी कहा जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्यरत है। इसमें इनपुट, तार के अंदर ग्लास की कोटिंग होती है, ग्लास की कोटिंग में जैसे हम इनपुट डालेंगे ग्लास से टकराएगा, वही रिफ्लेक्शन वाले, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन वाले मेथड से इनपुट टकरा के हमको आउटपुट में, जैसा हमने इनपुट डाला था वैसा का वैसा अपन को आउटपुट प्राप्त हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि जैसा हम इनपुट डालें वैसा का वैसा हमको क्या मिले, आउटपुट। फिर अपन बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहला जो मेथड आया था वो था माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर होता है। पॉइंट टू पॉइंट करने का मतलब ये क्या है कि हमने दो बिल्डिंग चूज की, जिसके अंदर सबसे लंबी बिल्डिंग थी उस एरिया की, हमने क्या किया, वहां पे टावर स्थापित किया। ये सिग्नल आपस में बराबर जाएगा, लेकिन इन केस इस बीच में कोई तीसरी नई बिल्डिंग आ जाती है तो ये सिग्नल यहां से ब्रेक होगा, तब अपन को ये कनेक्शन पूरा खराब हो जाएगा और हमको नया कनेक्शन बैठाना पड़ेगा। एक कनेक्शन टूटते ही हमारे पास दूसरा कनेक्शन आ जाता है, दूसरा कनेक्शन टूटते ही हमारे पास तीसरा कनेक्शन आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन की। रेडियो वेव ट्रांसमिशन के अंदर दो आते हैं, एएम और एफएम। पहले आया था हमारे पास एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं आया। एफएम प्रचलन में आया क्योंकि हमको फ्री में भी मिला, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी सही थी, 92.5 एफएम, 103.4 एफएम, ये काफी सुना होगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है एफएम की फुल फॉर्म, एएम की फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तीसरा जो कनेक्शन आया वो हमारे पास आया इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन छोटी दूरियों के ट्रांसमिशन में आता है, जैसे एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होते हैं। प्लीज नोट डाउन। एसी व टीवी के रिमोट में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर के अंदर इंफ्रारेड ट्रांसमिशन काम होता है। एज वेल एज कीबोर्ड और अपन माउस की बात करें तो कीबोर्ड वायर भी होता है, वायरलेस भी होता है। जो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है यूएसबी केबल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और जो वायरलेस कनेक्शन है उसमें हम कहते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन लगा होता है, क्योंकि वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए काम में आ रहा है। डन, मिटा चेंज करूं, सबका उतार लिया सबने, इतना ही पढ़ाया था क्या? नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं नेटवर्क। नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला नेटवर्क है हमारे पास PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड वन है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फोर्थ वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी लिखवा दूंगी इसकी फुल फॉर्म, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है? अगर मैंने ये कहा कि भैया मुझे नेटवर्क स्थापित करना है ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट के माध्यम से, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट मेरा पर्सनल है, इसमें मेरा किसी और का लिंक नहीं है, तो ये मेरे पर्सनल डाटा को आपस में जो लिंक कर रहा है वो कौन सा हो गया? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये मेरा पर्सनल है, इसमें किसी और का कोई भी लिंक नहीं है, तो इससे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि इस बिल्डिंग में अपन खड़े होकर मैंने ब्लूटूथ ऑन कर ली, तुम पढ़ली बिल्डिंग में जाके कहो मैम आपका तो ब्लूटूथ कैच ही नहीं हो रहा, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, पर्टिकुलर यूं समझ लो एक कमरे के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मुझे इस पूरी बिल्डिंग को वाईफाई कनेक्ट करना है, इस पूरी बिल्डिंग को वाईफाई कनेक्ट करना है, तो मैं आऊंगी लोकल एरिया नेटवर्क में। किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरी, होटल, रेस्टोरेंट, घर को अगर वाईफाई का कनेक्शन लेना है तो हमको कौन सी केबल लगानी पड़ेगी? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सपोज मैं यहाँ की मंत्री हूं, मैंने तुम्हें ये कहा भैया मंत्री थोड़ा तो देगा ही ना अच्छा रिस्पॉन्स, तभी उसको वोट मिलेगा। मैंने कहा अगर तुमने मुझे जितवा दिया मैं पूरे शहर को वाईफाई कर दूंगा। तो जब पूरे शहर के वाईफाई की बात आए, किसी एक शहर या दो शहर की, तब अपन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी पूरे विश्व की बात करें तो इसमें 2G, 3G, 4G, 5G कनेक्शन आते हैं। और भी होते हैं जैसे CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर तुम जानते हो बहुत बड़ा कैंपस होता है भैया, ये मैकेनिकल ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। पूरी बिल्डिंग को अगर, पूरी बिल्डिंग यानी अलग अलग बिल्डिंग को, पूरे एरिया को, कैंपस को अगर अपन को वाईफाई करना है तो वो आता है CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। वो लैन से थोड़ा बड़ा होता है, मैन से थोड़ा छोटा होता है। डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? सभी कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से जोड़ना कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटरों को अलग अलग माध्यम से जोड़ने को तरीका, जैसे सपोज करो सबसे पहले मैंने सोचा कि देखो जिस चीज को उपयोग में लेंगे तभी तो पता चलेगा उसमें कमी क्या है। बिना उपयोग में लिए अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं अच्छा होगा या गलत होगा? नहीं, काम में लेने के बाद अपन को पता चलता है। पहले सबसे पहले आई हमारे पास बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? हमने सोचा सभी कंप्यूटर को हम आपस में बस में जोड़ दें। किस में जोड़ दें? बस का मतलब होता है सभी कंप्यूटर को आपस में एक वायर में जोड़ दें। जोड़ दिया। बट इन केस अगर मान लो वायर कहीं से, इन केस वायर कहीं से बीच में से मिट गया, अगर वायर बीच में खराब हो गया तो क्या हमारा कनेक्शन स्थापित होगा? नहीं, हमारा कनेक्शन स्थापित नहीं होगा। तो ये काम में नहीं आया। दूसरी टोपोलॉजी आई हमारे पास रिंग। रिंग टोपोलॉजी में हमने सोचा कि सभी कंप्यूटर को आपस में रिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाए। किसके माध्यम से जोड़ दिया जाए? रिंग। जोड़ दिया हमने, रिंग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी हमारे पास यही ऑप्शन आया कि अगर, फिर वही वाली बात है कि अगर बीच में से खराब हो गया तो चलो इधर से खराब हुआ अपन इधर से घूम जाए, इधर से भी खराब हो गया तो क्या ऐसी टोपोलॉजी काम की? नहीं। फिर तीसरे नंबर पर आया हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर में ये बीच में डाला हमने हब और अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया। अब ये हब की ड्यूटी बनती है कि सबको इन्फॉर्म करने की। बट इन केस मान लो, जैसे मान लो मुझे कल ऑफ लेना है, मैंने कोचिंग में सर को फोन करके बोल दिया सर मेरा तो कल ऑफ रहेगा, सर ही सो गए तो तुम तो बैठे रहोगे ना वेट करते करते, सर ही सो गए तो ये भी टोपोलॉजी हमारे काम नहीं है। चौथी टोपोलॉजी ली हमने ट्री टोपोलॉजी। ट्री का दूसरा नाम है हिरार्की। हिरार्की टोपोलॉजी में हमने क्या किया, सभी कंप्यूटरों को आपस में ब्रांचेस के तौर पे जोड़ा। किसके तौर पे जोड़ा? ब्रांच में।
सभी कंप्यूटर को आपस में हमने ब्रांच के तौर पे जोड़ा, जोड़ दिया ब्रांच में, जोड़ दिया ब्रांच में। अब पंगा ये आया, मान लो मेरे बेटे की शादी आज से 20 साल बाद, 5 साल का भी 20 साल बाद करूंगी, ठीक है, 20 साल बाद मेरे बेटे की शादी है। मैंने 2 बंदों को अपॉइंट कर दिया, भाई आधे गांव को तुम इन्फॉर्म करना, आधे गांव को तुम इन्फॉर्म करना। ये तो बेचारा अच्छा निकला, पूरे पूरे गांव को इन्फॉर्म करता गया। ये बेचारा दूर तो निकला, बेचारा नहीं निकला, अब तो दूर तो हो गया, इसने इन्फॉर्म ही नहीं किया। इन्फॉर्म नहीं किया बेचारा, आधा गांव तो वेट करता रहेगा, शादी में मैडम बुलाएगी। बाद में मुझे ऑल में मिले कि भाई आपने शादी में इन्फॉर्म नहीं किया, और मैंने तो 1000 बंदों का खाना बना दिया, खाना भी वेस्ट गया और ओल्ड में भी मिले। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आया, नई ट्रोपोलॉजी आई, जिस ट्रोपोलॉजी का नाम दिया गया मैस। मैस का मतलब होता है हाइब्रिड ट्रोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, सभी आपस में लिंक है, कोई किसी से दूर नहीं। अब बताओ, अगर मुझे सबको इनवाइट करना है, मैं डायरेक्टली इनवाइट करूं, अगर मान लो इसका नंबर नहीं मिल रहा तो मैं इसकी मम्मी के नंबर निकालूं, इसके पापा के नंबर निकालूं, या मेरे माइंड में तो रहेगा ना। अब मान लो ये आके मुझे ये बोले कि मैम आपने मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया, मैं कहूं व्हाट्सएप खोलो, ये आपका नाम है, यहाँ पे डबल ट्रिक है, इट मीन्स मैंने मैसेज किया है, आपने सीन भी किया है, बट आप नहीं आए, गलती किसकी? आपकी। आज के डेट में अपन सबसे बेस्ट ट्रोपोलॉजी हो गई हमारे पास मैस ट्रोपोलॉजी, क्योंकि अपन मैस ट्रोपोलॉजी पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक, बीच में कोई मीडिएटर नहीं। क्लियर? थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करते हैं, आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।